या मुनीश पांडे का रुख करते हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज को इंडिया टुडे ग्रुप के बिहाफ पर कवर करते हैं और इस मामले पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। क्या हुआ कोर्ट में, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं और क्या केजरीवाल को भविष्य में रिलीफ मिल सकती है या लड़ाई उनके लिए लंबी है? जी देखिए सौरभ, कोर्ट में एक लंबी सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 3 वरिष्ठ वकीलों ने, जिसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी की। लेकिन कुल मिलाकर ईडी की जो पैरवी थी, उसको कोर्ट ने मानते हुए 28 मार्च तक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। यानी कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल अब ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि ईडी एक बार फिर से कोर्ट जाएगी और गुजारिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल को पिछले कुछ और दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहने दिया जाए। 14 दिन की कस्टडी कुल मिलाकर ईडी मांग सकती है, उनका ये अधिकार है। अब बात करें कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आने वाले समय में कोई राहत मिलेगी, क्या इसके बाद वो बाहर निकल पाएंगे, पब्लिक के बीच आ पाएंगे। देखिए सौरभ, अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके पहले क्या हुआ है लोगों के साथ में जब इस तरह की गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा, इसी मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे। पिछले साल फरवरी में पहले उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मनीष सिसोदिया 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए, लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज तक उनको बेल नहीं मिल पाई। कुछ महीनों पहले संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे इसी मामले में। संजय सिंह को भी किसी अदालत ने अभी तक बेल नहीं दिया हुआ है। विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुए थे, सबसे पहली गिरफ्तारी इस मामले में उन्हीं की थी, लेकिन अभी तक वो जेल के बाहर नहीं आ पाए हैं। तो पीएमएलए के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनके लिए बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है, चाहे पी चिदम्बरम हो जाए, चाहे अनिल देशमुख की बात कर ले, नवाब मलिक की बात कर ले, हम लोग, ये सभी बड़े नेता थे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अगर गिरफ्तार हुए तो कई महीनों के बाद ही जेल से बाहर आ पाए। तो बहुत मुमकिन है कि ईडी जो सबूत अभी के लिए कोर्ट के सामने पेश करी, उसके आधार पर कई महीनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रख सकती है। अब बात करते हैं सौरभ की आखिरकार ईडी के पास में वो कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर उनका कहना है कि केस मजबूत है। देखिए, कोर्ट के सामने जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने कुछ सबूत पेश किए कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हमने गिरफ्तारी की है और इसी आधार पर हम उनसे आगे पूछताछ करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले थे वो बयान जो ईडी ने इस मामले की जांच के दौरान इकट्ठा किए हुए थे और जांच के दौरान उनकी रिकॉर्डिंग हुई थी। उसमें अगर बात कर ले, चाहे मगुंटा रेड्डी की बात करें, अरुण पिल्लई की बात कर ले, ये सारे वो बयान हैं जो कि एक वक्त आरोपी थे इस मामले में। मगुंटा रेड्डी की अगर बात करें तो वो भी इस मामले में आरोपी थे। मगुंटा रेड्डी इसके लिए खास है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के सांसद हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ईडी के आरोपों के मुताबिक उनके दफ्तर में मुलाकात की थी, नई शराब नीति के तहत व्यापार करने के लिए। लेकिन जो आगे ईडी ने खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। ईडी का कहना है कि मगुंटा रेड्डी ने अपने बयान में यह कहा कि जब उन्होंने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल से, तो अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने बोला कि नई शराब नीति के तहत आपका स्वागत है, आप दिल्ली में व्यापार करिए। और उस वक्त शराब नीति आने वाली थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसमें यह बात भी कही कथित तौर पे कि आप जाकर के कविता से मुलाकात करिए। और के कविता से जब उन्होंने मुलाकात की तो पता चला कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी तक पहुंचानी है, तभी जाकर एक ऐसी शराब नीति आएगी जिसमें कि व्यापार करने पर बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में कुछ पैसे मगुंटा रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी को देना था। 25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जाती है, इस तरह के ईडी के आरोप है। तो जो पैसे का ट्रेल है और इस तरह के जब बयान ईडी कोर्ट के सामने रखा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को यह लगा कि अब इस मामले में जांच शुरू है। और चूंकि अरविंद केजरीवाल से सीधे मुलाकात की बात की जा रही है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल से इस पर आगे पूछताछ करना जरूरी है। ये एक पहला ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड यह था कि ईडी ने इसमें इन जो बयानों का मैंने जिक्र किया, 5-6 जो बयान ईडी ने दर्ज किए थे, उसके अलावा टेक्निकल एविडेंस की भी बात करते हैं। यहाँ पर टेक्निकल एविडेंस के तौर पर ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको लेकर एक सबूत पेश किया और उनका कहना था कि इस मामले के एक आरोपी हैं समीर महेंद्रू, उनसे अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए फोन पर बातचीत किए और फोन पर उन्होंने कहा कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। यानी कि विजय नायर मेरा लड़का है, उस पर भरोसा करो। और समीर महेंद्रू कौन है? समीर महेंद्रू वो शख्स है
जो कि नई शराब नीति के तहत ना सिर्फ दिल्ली में व्यापार किया, उसकी एक कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स, वहां से पैसे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जा रहा है या रिश्वत के पैसों की बात कर लेंगे, रिश्वत के पैसे अगर उसे कह सकते हैं हम लोग, तो वो कहना ज्यादा सही होगा। रिश्वत के पैसे उसी की कंपनी के जरिए हेर फेर हुए थे। तो समीर महेंद्रू इसमें एक आरोपी था। विजय नायर वो शख्स था जिसने ईडी के मुताबिक बिचौलिए का काम किया, अरविंद केजरीवाल का करीबी था। तो इस तरह के टेक्निकल एविडेंस भी ईडी ने कोर्ट के सामने रखे हैं। इसको लेकर भी आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार आपने एक आरोपी से बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए फोन पर क्यों बातचीत की थी। तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल है सौरभ, बढ़ाएगा ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बल्कि पूरी पार्टी की, क्योंकि ईडी ने आज जो सबूत पेश किए उसमें उन्होंने उन लोगों के बयान भी दर्ज किए जिन्होंने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और ईडी का ये आरोप है कि उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि चुनाव लड़ने के एवज में उन्हें कैश में पैसे दिए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ईडी ने पहले ही ये कहा हुआ है कि 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत थी वो किसी और को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को पहुंची हुई थी। ईडी का आरोप है कि जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी शराब घोटाले से, उन पैसों का इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया था। और इसको साबित करने के लिए उनके पास में हवाला का मनी ट्रेल है 45 करोड़ रुपए का। इसके अलावा उनके पास में उन लोगों के बयान हैं जो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि उनको कैश में पैसा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जोड़ने की बात, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पैसों के लेन देन को जोड़ना पड़ेगा तभी आप केस साबित कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ न जोड़ा गया बल्कि पूरी पार्टी से जोड़ दिया गया। ईडी ने यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, और ये कंपनी इस मामले में आरोपी है। और सौरभ, अगर आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाया जाता है तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आरोपी बनता है तो इतिहास में पहली बार होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी जो कि नेशनल पार्टी का दर्जा रखती है, उस पार्टी को किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया हो। और इसके अलावा अगर आरोपी बन जाते हैं तो ईडी के पास में अधिकार होगा कि ना सिर्फ उनके बैंक अकाउंट, ना सिर्फ उनके जो पैसे हैं उन सबको फ्रीज कर दिया जाए, बल्कि उसके आगे वो चंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा हो जाता है। तो ये तमाम तरीके की दलीलें थी, और आगे आने वाले 28 मार्च तक इन्हीं सब चीजों को लेकर ईडी बातचीत करेगी। ईडी लोगों के बयानों से आमना सामना कराएगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। मुख्य बात यह भी है कि के कविता अभी ईडी की कस्टडी में है, और हो सकता है जरूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी कराया जाए इस पूरे मामले में के कविता से।